जिथे स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं उस साइट ते इस तरह के डिलीवरी बॉयज़ पूरा दिन दस्सिया जा रहा है कि पहुंच रहे हैं। देर रात तक यह सिलसिला जारी रहिंदा है। लोग अपने वल्लों मदद करने की कोशिश विच बच्चों लिए फूड भिजवा रहे हैं। कोई समोसे ते कदी पिज़्ज़ाज तुसी देख रहे हो कि उन्हां तक डिलीवरी किए जा रहे हैं। दिल्ली के दिल कनॉट प्लेस विच स्थित गुरुद्वारा श्री बंगला साहिब सिर्फ एक धार्मिक स्थान नहीं है, यह भी सेवा ते मनुखता दा जीवंत प्रतीक इस वेले होर ज्यादा उजागर होके सामने आ रहा है। जदों भी राजधानी दे जंतर मंतर ते कोई भी अंदोलन खड़ा हुंदा है, चाहे वह किसानां दा होवे या फिर स्टूडेंट्स दा, किसी होर समाजिक मुद्दे दा भी होवे, बंगला साहिब के दरवाजे लोड़वंदां लई हमेशा खुले मिलते हैं। लंबे समय तो यह गुरुद्वारा जंतर मंतर के अंदोलनकारियों लई भोजन ते शरण का आसरा बनता रहा है। इस बार भी स्थिति वखरी नहीं है। जंतर मंतर ते प्रदर्शनकारियों नूं इत्थे गर्म खाना, पानी ते रात गुजारन लई सुरक्षित थां मिल रही है। सतनाम श्री वाहेगुरु, वाहेगुरु जी दा खालसा, वाहेगुरु जी दी फतेह। मैं मौजूद हूँ राजधानी दिल्ली के दिल में बसे गुरुद्वारा बंगला साहिब में, जहां पर आपको आज एक स्टोरी से रूबरू कराने आया हूं। जी हां, जैसा कि आप जानते हैं, बीते कुछ दिन पहले दिल्ली में जंतर मंतर पर प्रशासन और छात्रों के बीच में झड़प होती है। छात्रों पर लाठीचार्ज होता है। छात्र बचते बचाते अपने आप को गुरुद्वारा बंगला साहिब पहुंचाते हैं और जैसे ही ये दरवाजा छात्रों द्वारा पार किया जाता है, वैसे ही छात्रों को मदद मिल जाती है। तो चलिए आपको बताते हैं बंगला साहिब की और छात्रों की ये कहानी। कि उस दिन जब लाठियां इन पे बरस रही थी तो ये घर, गुरुद्वारा घर, किस तरीके से उनके काम आया। मैम आप लोग बताइए, क्योंकि आप बड़े लग रहे हो, ये बच्चे हैं साथ में, आप भी प्रोटेस्ट में शामिल हो? मैं आज ही आई हूँ, फर्स्ट टाइम था हमारा। बट मुझे यही सबसे ज्यादा हर्ट हुआ, मुझे ही नहीं हजारों पेरेंट्स को हर्ट हुआ। बच्चे क्या मांग रहे थे गवर्नमेंट से, क्या चाहिए था बच्चों को? अगर बच्चे कहीं गलत भी थे तो बड़ों का क्या फर्ज होता है? आके बात करो। 20 को जो हुआ था उसके बाद मैंने मम्मी को बोला था कि लाइक हमें जाना चाहिए, मुझे सपोर्ट करना है एंड ऑल। तो उस टाइम पे एग्जाम्स वगैरह चल रहे हैं हमारे, तो उसकी वजह से हम आ नहीं पाए थे एट द मोमेंट। बट जब मैंने मम्मा को बोला तो मम्मा ने खुद भी बोला कि हाँ हमें चलना चाहिए एंड लाइक सपोर्ट करना चाहिए, तो इसलिए फिर हाथ साथ में आया। कि आप लोग प्रोटेस्ट में हैं और जिस तरीके से लाठियां बरसी और जब आप लोग गुरुद्वारे के अंदर आए तो तमाम पुलिसकर्मी बाहर रुक गए, है ना? तो और यहाँ पे शेल्टर भी मिला, क्योंकि तमाम लोग सड़कों पे रुके हुए हैं, मगर आप लोगों को यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं हो रही, कोई पूछता नहीं है कि क्यों खा रहे हो, किस वजह से खा रहे हो, यहाँ क्या करने आए हो। ये चीज़ तो बहुत सही बोली, क्योंकि अभी जब हमारे पास कोई नहीं, हमारे पेरेंट्स भी यहाँ पर नहीं है, कोई भी नहीं है, तो हमें एक जो सपोर्ट दिया है हर चीज़ में, चाहे वो हमें रहने का हो, खाने का हो, सारा सब कुछ हमें गुरुद्वारे कर रहा है। जबकि हम ऐसा भी नहीं कि हम इधर से, मतलब हम हिंदू हैं लेकिन हम ऐसे सिख कम्युनिटीज नहीं है। स्टिल ये सब कुछ रिलीजन, कास्ट, ये सब कुछ साइड रख के ह्यूमैनिटी एग्जिस्ट करती है, ये चीज़ दिखा रहे हैं। हम एक सेफ स्पेस में, हमें एक सेकंड थॉट नहीं है कि यहाँ पे कुछ हमें हो सकता है या किसी भी चीज का डर हो। कुछ गलत होने की आकांक्षा यहाँ पे संभावनाएं नहीं है। नहीं है। हमें पता है कि वही क्या कह रहे थे आप? मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि परसों जो भी हुआ, ये गुरुद्वारा है, हम सिख जो हमारे अंकल भाई लोग हैं उनके अंडर जो सेंस ऑफ सिक्योरिटी होता है वो आज हमें दिल्ली पुलिस भी नहीं दे पाई। दिल्ली हेडक्वार्टर्स के सामने हमें पीटा जा रहा था और हमें भाग के गुरुद्वारे में आना पड़ रहा है। हमें पूरे देश में ये जो सेंस ऑफ सिक्योरिटी होता है वो ना हो सकता, हमें अपने घर पे भी ना मिलेगा। मैं भी गई थी वहाँ पे सर, मैंने भी देखा था पुलिस वाले का बस कह रहे थे कि आप लोग पीछे हट जाओ, चले जाइए, नहीं तो फिर क्योंकि आपका आंदोलन कैंसिल कर दिया गया है। बट ये गलत है ना सर, इंसानियत तो रहनी चाहिए। वो पूछ रहे थे तो एटलीस्ट आप आपके बता दें, ऐसा नहीं है कि बेरहमी से उन्हें पीट रहे हो, चल रहे हो। प्रधानमंत्री ने कि फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाते हैं और जो कसूरवार है उनको सजा मिलेगी, इसका आश्वासन भी दिया। मिलनी चाहिए, मैं चाहूंगी कि मिलने चाहिए। उन पेरेंट्स से पूछो जिनके बच्चों को इतना हर्ट हुआ है, कुछ बच्चों ने अपनी जान भी गंवाई है। क्या हम लोगों ने यही सपना सजाया था कि हमारे साथ यही हो? आप लोग मुझे बताइए कि ऐसा मैंने इन सबसे पूछा, सेम सवाल आपसे है कि इस दहलीज को लांघने के बाद कितनी सुरक्षा महसूस हुई आप लोगों को? सर जिन्होंने बताया यही सुरक्षा हमें महसूस हुई है। वहाँ तो 6 डे हो गए मेरे लोग यहाँ रहते हुए, 6 डे।
मैं कभी कभार यहाँ आ जाता हूँ, कभी वहाँ सो जाता हूँ। फर्स्ट टाइम मैं 17 तारीख को आया था। 17 तारीख को यहाँ आए और वहाँ बाबा जी थे। उन्होंने बोला कि आप खाना खाओ, यहाँ सेफली फील करो, आपको कोई टेंशन नहीं है, कोई मारे पीटे हमें बताओ, आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जब लाठीचार्ज हुआ तो ऐसा बच्चे कहीं भी सेफ नहीं थे। सबको ये लगा कि जिस भी जगह पे बच्चे हैं वहाँ पे कोई सेफ नहीं है। ऐसा सारे बच्चे यहाँ पे भाग के आए तो ऐसा उन्होंने यहाँ पे सेफ फील किया। सबने ये कहा अगर हम यहाँ पे हैं जब तक हम बचे रहेंगे, अगर हम इधर से उधर हुए तो फिर से हमें अगेन पुलिस घेर लेगी। तो सारे लोग यहीं पे आए हुए थे। रात में सबों ने इधर ही सबसे हमने बोला जो भी भूखा हो या किसी को भी कुछ भी है खाना पीना जो भी खाना है, अंदर लंगर चल रहा है लंगर खाओ। देन रात में यहाँ पे सोने की सुविधा भी प्रोवाइड गई। यहाँ पे बहुत से भी ऐसे लोग थे जो कह रहे हैं हमें लाठियाँ लगी हैं, पेन हो रहा है, ईचिंग हो रही है, फट गया है, ब्लड निकल रहा है। तो उनकी हमने एक मेडिसिन का पूरा लिस्ट बनाया। देन गुरुद्वारा कमेटी को हमने प्रोवाइड कराया। बाला साहब जो वहाँ क्लिनिक है वहाँ पे सबको उपचार भी हुआ? नहीं, क्लीनिंग तो ऐसा बंद हो गया था क्योंकि नाइट हो गई थी। यहाँ से हमने गुरुद्वारा कमेटी को पूरी मेडिसिन का पर्ची लिख के दिया। देन वो सारी मेडिसिन लेके आए, लोगों को प्रोवाइड कराई। 3-4 दिन से लोग यहीं पे अपना स्टे कर रहे हैं। ऐसा लोग यहीं पे सेव कर रहे हैं। उस दिन कैसा सिचुएशन था और यहाँ तक कैसे आए और कैसे आसरा मिला? जी मैं वैसे चंडीगढ़ से आया हूँ सर, और मैं तकरीबन यहाँ पे 4-5 दिनों से हूँ प्रोटेस्ट में, और 2 जुलाई को भी आया था यहाँ पे। मैं इन सारी चीज़ों को हटाकर मैं एक बात रखना चाहता हूँ। मैं किसी कोई धर्म विरोधी नहीं हूँ, ना ही कोई बात। जो मेरे मन में बात है, आर्टिकल 19 हमें संविधान देता है, हम अपना व्यक्तित्व जाहिर कर सकते हैं। तो मैं उस लहजे से बोलना चाहता हूँ कि ये जो गुरुद्वारा साहिब है, बंगला साहिब है, दिल्ली के अंदर जो स्थित है, यहाँ को छोड़कर सभी गुरुद्वारों में ऐसी सुविधाएं होती हैं जो कोई भी इंसान, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कोई भी आए इस दहलीज के अंदर अगर आता है तो प्योरली सेफ फील करता है। बंगला साहिब में कितनी मदद मिली आपको प्रोटेस्ट के दौरान, जब आप लोग बचते बचाते भाग रहे थे, लाठियों से बच रहे थे? उस दिन तो सर काफी मिली थी क्योंकि जब भीड़ एक साथ आई थी ना तो उसमें बहुत सारी गर्ल्स थी इंक्लूडिंग मी। तो पहले तो गेट बंद थे, तो हम लोगों ने जब बाहर से आवाज लगाई तो गेट आई थिंक अंदर कोई ट्रस्ट का बंदा था जिसने आके खोला था, और फिर जितने लोग अंदर आए थे सबको अंदर आने दिया था। और फिर बाद में जो हमारे सिख ब्रदर्स थे वो आए थे बाहर की गर्ल्स भी हैं, रुक जाओ अभी, तो उन्होंने काफी हेल्प करी थी उस टाइम पे। तो क्या कहेंगे आप? मैं उस दिन अवेलेबल नहीं थी, बट मैंने जितना भी ऑनलाइन देखा उसके हिसाब से मुझे पता चला कि हमारे बहुत सारे लोगों की हेल्प करी, मेडिकली भी और खाने की तरफ से भी। लोगों को पानी भी पिलाया है वहाँ पे, अभी भी वहाँ पे खाना पहुँचाया जा रहा है गुरुद्वारे की तरफ से। ये बहुत अच्छा हुआ है, गुरुद्वारे में बहुत हमें मदद मिली है। आपको एक बार तस्वीरें जरूर दिखाऊंगा, जो कि जब आप यहाँ पर पहुँचते हैं तो आपको प्रसाद चखने का मौका मिलता है। लंगर सेवा यहाँ पर चल रही होती है और आप आराम से यहाँ पर बैठकर प्रसाद खा सकते हैं, प्रसाद चख सकते हैं और आपको कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर आपसे कुछ नहीं पूछा जाएगा। और रोजाना हजारों लोग यहाँ पर आपको इस तरीके से नजर आएंगे। थोड़ा उस दिन का जो दृश्य है वो आप बताते रहें। दिन का दृश्य कुछ ऐसा था, जब यहाँ पे क्राउड बढ़ा तो अधिकतर लोग यहाँ पर आ गए। यहाँ पे लोग कहते हैं भैया इधर खाना मिल जाएगा, तो हमने कहा आप लोग बैठो, आपको बिल्कुल खाना मिलेगा, आप खाली बैठो। उन्हें हमने थाली प्रोवाइड कराई, जो भी खाना था वो हमने उन्हें खिलाया। वो लोग कह रहे भैया आप लोगों ने हमारी सबसे ज़्यादा हेल्प की है। जैसा कि भैया ने अभी बाहर बताया, सारे मंदिर मस्जिद बंद कर दिए गए थे। ये रियलिटी है, सारे मंदिर मस्जिद बंद कर दिए गए थे। लोगों को सहारा यही गुरुद्वारा का था। यहाँ पे लोग आए, उन्होंने खाना पीना खाया, अपना रेस्ट किया। उन्होंने कहा हमें बॉडी पेन हो रहा है या बॉडी जो भी था, एज वेल एज लाठी वगैरह पड़ी, तो उन्होंने कहा कि भैया दवाई वगैरह मिल जाएगी। देन उन्होंने दवाई प्रोवाइड कराई गई। देन 2-3 दिन से जो भी प्रोटेस्ट वाले हैं जो थक के आ रहे हैं वो इधर ही अपना सो रहे हैं, जो भी मेडिसिन वगैरह है अपना ले रहे हैं, अपना रेस्ट करके अगेन सुबह मॉर्निंग में उधर ही निकल जा रहे हैं। वो यहाँ पर रात गुजार रहे हैं, वो यहाँ पर तैयार होते हैं, वो सुबह यहाँ से निकलते हैं प्रोटेस्ट साइट के लिए और वापस रात बिताने को उनको यहाँ आना होता है। ये जो बंगला साहिब है, यहाँ पर मतलब बच्चों को खाने की सुविधा है और रहने की सुविधा है, स्नान करने की, बाथरूम की और सारी सुविधाएं उपलब्ध हो रही है। और उस दिन जब दंगा हुआ था तो लगभग सारे स्टूडेंट हैं वो सारे इस बंगला साहिब के अंदर आ गए थे, लेकिन पुलिस की हिम्मत नहीं हुई, उसके अंदर गेट के अंदर एंट्री नहीं हुई। पुलिस की हिम्मत नहीं हुई। देखिए तस्वीर देखिए किस तरीके से अपने आप को तैयार कर रहे हैं दोबारा अगले दिन के लिए और प्रिपेयर कर रहे हैं। क्या कहेंगे आप लोग? और सवाल मेरा वही है कि ये जो आसरा मिला आपको, ये और कहीं नहीं मिला।
क्या कहेंगे और तमाम चीज़ों को किस तरीके से टैकल करते हुए आप लोग यहाँ पहुँचे थे? बिल्कुल, इस गुरुद्वारे के रास्ते जो हैं वो सबके लिए खुले हुए हैं। मतलब इनके दरवाजे हर किसी के लिए खुले हैं, किसी का धर्म नहीं पूछते, किसी की जाति नहीं पूछते। ये अभी हम प्रोटेस्ट साइड से आए हैं, फ्रेश होके हम फिर से वहीं जाएंगे, खाना खाएंगे। यहाँ पे सब फैसिलिटी हमें यहाँ पे प्रोवाइड की जा रही है। सर मेरे को लगा ही नहीं, मैं फर्स्ट टाइम आ रहा हूँ यहाँ पे। बाकी गुरुद्वारे गया हूँ अपने होम टाउन में, जहाँ पे मैं रहता हूँ। यहाँ पे मुझे आके अभी फील हो रहा है कि यहाँ पूरा सारा सिस्टम ही एकदम अलग है। यहाँ सबका सपोर्ट है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, जाति धर्म को लेके ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ कोई भी आ जा सकता है और रह सकता है, रुक सकता है। भाई जी मैं तो ये कहना चाहूँगा कि ये प्रेम है, सिख कौम का प्रेम है जो हमको यहाँ पर खींच के ले आया। और हम इस उम्मीद से हैं कि यहाँ पर, क्योंकि हम भी स्टूडेंट ही है और इतने पैसे भी नहीं है कि हम कोई अच्छा होटल ले लें, कोई अच्छे होटल में जाके खाना खा लें। तो ये एक शेल्टर या एक बोले कि रहने की जगह हमको मिल रही है, नहाने धोने की जगह मिल रही है। बहुत ही मतलब शुक्रगुजार हैं हम, आराम है हमारे लिए। ये थोड़ा जो तकलीफ थी, दर्द था, धूप थी, बारिश थी, यहाँ आकर थोड़ा आराम मिल गया। हाँ सर हम लोग जब तक हम लोग को इंसाफ नहीं मिलेगा अभी भी कर रहे हैं, आगे भी करेंगे। कहाँ से हैं आप? हम झारखंड से सर। मेरा मोबाइल आज सर खो गया यहाँ पर गुरुद्वारा में। हम 2 बजे भोर में आए, 2 दिन 48 घंटा में 3 घंटा सोए थे। आज यहाँ आए 2 बजे रात से छत का ऊपर सोए, मेरा 5 बजे सुबह उठे तो मोबाइल मेरा नहीं है। सीधी बात यही है कि ये जो जगह है लोगों को मदद पहुंचा रही है और यहाँ पर जो स्टूडेंट्स हैं वो आते हैं, रात बिताते हैं और सुबह दोबारा प्रोटेस्ट के लिए तैयार होकर इसी बंगला साहिब गुरुद्वारे से निकल जाते हैं। तो सीधा चलते हैं हरिकृष्ण पॉलीक्लिनिक में। यहाँ पे लोगों से बात करेंगे क्योंकि जब बच्चों को चोट लगी और चोट के दौरान जब बच्चे अपने आप को बचाते हुए यहाँ वहाँ भाग रहे थे तो उनको यहाँ पहुँचकर आराम मिला और उनको जो चोटें लगी थी उसका उपचार भी होते हुए यहाँ पे नज़र आया। कह रहे हैं कि किसी का दरवाज़ा नहीं खुला मगर बंगला साहिब का दरवाज़ा खुला था, प्रशासन अंदर नहीं आया। क्या रहा उस दिन का पूरा माजरा? यहाँ कोई मजहब नहीं देखा जाता, यहाँ तो जो भी आया है हमारे गुरुद्वारे में उसकी पूरी सेवा होती है। चाहे अपना लंगर के रूप में सेवा थी उस दिन और चाहे मेडिकल के रूप में थी, हर तरह की जो सेवा है वो बंगला साहिब गुरुद्वारे से स्टूडेंट्स की हुई है। और आपके सामने उस दिन रात में भी यहाँ पर काफ़ी बड़ी क्वांटिटी के अंदर जो स्टूडेंट रुके थे और सबको तीनों टाइम का लंगर जो है वो बंगला साहिब गुरुद्वारे की तरफ से प्रोवाइड करवाया गया। अभी ये जो प्रोटेस्ट चल रहा है इसमें सही क्या है, गलत क्या है? प्रशासन सही है, बच्चे सही हैं? और ये जो हिंसा हुई, झड़प हुई, क्या ये होना जरूरी था? क्या और कोई रास्ता नहीं निकाला जा सकता था? देखिए, मैं तो एक ही बात कहना चाहता हूँ कि ये जो पेपर लीक हुए हैं ये गलत हुए हैं, ये नहीं होने चाहिए थे। बट लेकिन जिस तरह से पिछले कुछ दिनों से हमारे को ये देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर जो अपना इस जो ये जो प्रोटेस्ट चल रहा है इसको जो राजनीतिकरण दिया जा रहा है वो मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा गलत है। राजनीतिकरण इसको नहीं देना चाहिए क्योंकि हर पार्टी को जो पार्टियां हैं उनको इससे दूर रहना चाहिए। ये प्रोटेस्ट है, शांतमय प्रोटेस्ट होना चाहिए। यहाँ पर आप देखिए कि तमाम लोगों को यहाँ मदद मिली, उनको आराम मिला क्योंकि जब वो चोटिल थे, उन्हें चोट लगी थी, उनको दर्द हो रहा था, उनको खून निकल रहा था, तब उनको यहाँ पर मलहम पट्टी की गई और उनके जख्मों पर मलहम लगाया गया और उनको कहीं ना कहीं इससे बहुत राहत महसूस हुई। नई दिल्ली से कैमरामैन चंदन पटवाल के साथ मैं रवि मिश्रा, न्यूज़ 18।